हुकूमत और पीटीआई की पहली मुज़ाकराती बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत कबूल कर ली। बातचीत के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने अपने अपने नुमाइंदे भी चुन लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनाई गई हुकूमती कमेटी 8 और तहरीक इंसाफ की कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। दोनों तरफ के रहनुमा आज 11 बजे स्पीकर चैम्बर में मुलाकात करेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है मुज़ाकरात उनसे ही कामयाब होंगे जो मुल्क के फैसले कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने में किसका किरदार था सब जानते हैं। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। नवाज शरीफ को पैनमा के मुकदमे में सजा देना मजाक था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। 9 मई इस शख्स ने किया जिसे खुद एस्टैब्लिशमेंट लाई थी। पारा चिनार में दवाओं की फराहमी और मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए ईदी फाउंडेशन की एयर एम्बुलेंस में दिन में 3 परवाजें कर रही हैं। ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी का कहना है इलाके में सूरत हाल खराब है। रिकॉर्ड के मुताबिक इलाज न होने से 29 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं जबकि असल तादाद इससे ज्यादा है। जिला कुरम में पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा की बंदिश का 76वां रोज। शदीद सर्दी में शहरियों का 4 रोज से पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन में बच्चे भी शामिल। मुजाहिरीन का कहना है कि रास्तों की बंदिश से बहरानी कैफियत से दो चार हैं। खाने पीने की अशिया समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अस्पतालों में 50 से ज़ायद बच्चे अब तक जिंदगी हार चुके हैं। कुरम इंतज़ामिया का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद हैं। जिला कुरम के इलाके बंगन ओचत में 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद हंगू से पारा चिनार जा रहे थे। वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही है। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं के ऐलान पर यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी मुआहदे ICCPR के दस्तखत कुनिंदा है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सिविल और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। इस मुआहदे के मुताबिक मुल्ज़िम को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का भी हक़ हासिल है। किसी भी मुजरिमाना केस का फैसला अवामी तौर पर सुनाया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा रियासत के खिलाफ मज़मूम सरगर्मियों सहूलतकारी माली मुआवनत करने वालों के खात्मे तक उनका पीछा किया जाएगा। पाक फौज कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएगी। पाक फौज दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों को ख़त्म करने के लिए साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों की साबित कदमी को सराहा। आर्मी चीफ ने फितना खवारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा शोहदाए पाकिस्तान का फ़ख्र है और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कराची के इलाके लांडी भैंस कॉलोनी के करीब वैन में आग लग गई। गाड़ी में सवार 12 अफराद झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि मुतासरा गाड़ी दुकान से गैस भरवाने के बाद खड़ी थी कि इसमें अचानक आग लग गई। मुतासरा गाड़ी में गैस सिलेंडर महफूज हालत में पाया गया। मुतासरा अफराद टंडू मोहम्मद खान से वापस कराची अपने घर आ रहे थे। हम वहाँ 12 दिन रहे थे तकरीबन। जो है वहाँ SHO सैफुल्लाह मलिक साहब उनसे फ़ोन पे राब्ते में था, वो मुसलसल उनसे बातचीत करता था। तो 20,10,000 रुपये तावान देके हमने एक अरेंजमेंट के साथ पुलिस का और हमारा था वो हमने अदा करके रात को हमें ये बंदे दिए गया थ्रू पुलिस। सादिकाबाद के 2 मगवियों ने अपनी बाजियाबी तावान के बदले करार दे दी। गुज़श्ता रोज पुलिस ने दावा किया था कि मगवियों को ऑपरेशन करके बाजियाब कराया गया। मगवियों ने कहा कि उन्होंने रिहाई के लिए 20,10,000 रुपये तावान अदा किया है। 12 रोज कबल सिराज अहमद और रहमतुल्लाह को डाकुओं ने असलहे के जोर पर अगवा किया था। बाजियाब होने वालों का कहना था कि SHO यूसुफ मली डाकुओं के साथ राब्ते में था। चेयरमैन FBR राशिद लंगडियाल का कहना है कि हुकूमत रवा माली साल कोई मिनी बजट नहीं लाएगी।
टैक्स रेट बढ़ाने से वसूलियों में कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए मिनी बजट का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन FPR ने एतराफ़ किया कि सिर्फ इनकम टैक्स की मद में 1200 अरब रुपए की लीकेज है। नए टैक्स कानून के हवाले से उनका कहना था कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म तो नहीं किया गया, लेकिन इसको गैर फाल कर दिया गया है। अब सिर्फ फाइलर ही ट्रांजैक्शंस के अहल होंगे। गवर्नर हाउस कराची में यौम महाजर सकाफत की तैयारियों से मुतालिक इजलास। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी और फारूक सत्तार समेत MQM के दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में यौम महाजर सकाफत शायान शान तरीके से मनाने का फैसला। MQM के तहत कराची के 30 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स लगा दिए गए। कैंप्स पर आज रात आतिशबाजी की जाएगी। इसराइल के गजा में हमले। सुबह से जारी हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। कमाल अदवान अस्पताल में कई धमाके। हमास के गजा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयाँ। मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। अनूरवा के मुताबिक दूसरे मरहले में गजा में 5,56,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इसराइल गजा में अपने मकासद के हासिल करने में नाकाम रहा। मगवी रिहा हुए, ना हमास की मुज़ाहमत खत्म हो सकी। बाइडन इंतजामिया को खदशा है कि ईरान जौहरी हथियार बना सकता है। इस खतरे से ट्रंप टीम को भी आगाह कर दिया गया है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान का बयान। कहा, शामी सदर बशार अल असद के जवाल से ईरान के इलाक़ाई असर रसूख को धचका लगा है। जैक सुलेवान ने कहा कि इसराइल ने ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया था, जिससे ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत कम हुई है। ईरान की कमज़ोर पोजीशन तेहरान से सफारतकारी में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करेगी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सऊदी अरब के सिफारती मिशन ने दोबारा काम का आगाज कर दिया। सऊदी अरब ने हालात के पेश नज़र अगस्त 2021 में काबुल से अपना सिफारती मिशन वापस बुला लिया था। बरतानिया मुसलसल तेज हवाओं की जद में हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज 100 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। तेज हवाओं के बायस क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को परेशानी का सामना। हब रैली ऑटोक्रॉस में उमर खोड़ो ने मैदान मार लिया। प्रिपेयर्ड A कैटेगरी में पहली पोजीशन के साथ फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एजाज भी जीत लिया। 2 किलोमीटर का फासला 56.8 सेकंड्स में तय किया। लेडीज टाइटल दीना पटेल के नाम रहा। दीना पटेल ने फासला 1 मिनट 13.73 सेकंड में तय किया। अबरार चावला ने स्टॉक कैटेगरी के टाइटल हासिल किए। हैदराबाद में 3 रोज़ा अयाज मेला इख्तिताम पजीर। तीसरे और आखिरी रोज़ मुख्तलिफ सेशंस हुए। अयाज की रवादारी और सिंध के उन्वान से सेशन में अयाज लतीफ़ पलेजो, शीमा करमानी और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। जमहूरियत का बहरान, सियासी और शहरी हुकूक पर भी शुरा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। मेले के इख्तिताम पर मारूफ फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। शुरा ने खूब दाद दी। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी बढ़ गई। दिन भर बारिश जारी रहने की पेशगोई। धुंध छट गई। फ़ज़ाई आलूदगी खत्म हो गई। शहरियों ने सुख का सांस लिया। सुबह सवेरे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने बचे और बड़े पार्क्स में चले गए। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड।